brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कम से कम इस केस के बारे में, क्योंकि केस इशू आपने बनाया था चुनाव के अंदर, ये मौका आपके सामने आप स्पष्ट करें भाई केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। परिवार की फीलिंग में ही है, ऐसा पता नहीं आगे नहीं बढ़ रहा केस, बयान मेरे भी नहीं हो पा रहे हैं, टुकड़ों में लिए 2-3 बार लेना बाकी है बयान मेरे। तो ये रहस्य है कि जो आदमी को स्ट्रोक आ गया था उसको बचा दिया हम लोगों ने, बोलने की स्थिति में वो बयान दे सकता है, बयान क्यों नहीं है। ये रहस्य है, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, रहस्य है। और आप खुद देखिएगा, आप इशू बनाइए इसको। गंभीर मुद्दा है। 44 साल से हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन चल रहा है सर। हाईकोर्ट बेंच को लेकर के पिछले इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। देखो, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, मुझे मालूम है। मैं बताऊँ आपको, पहले अपने बात पहले हो चुकी है। बीकानेर में आंदोलन चल रहा, कोटा में चला, उदयपुर में चला। वो चला नहीं, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना चला है, ठीक है। उससे भी मैं आया उदयपुर, तब भी ये सवाल आया था कि भाई इसमें क्या 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 विचार है। तो मैंने उनको ये कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जब आपका जोधपुर हाईकोर्ट जो था, उस वक्त में आंदोलन हुआ था, जब जयपुर जा रही थी बेंच तक, ठीक है। आप मेरे कुछ लोगों को याद होगा जो सीनियर लोग हो शायद, मैं NSU के अंदर था, कांग्रेस अधिवेशन था आसाम के अंदर। तब भी मैं जाके इंदिरा जी से मैं जाके भिड़ गया मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में मैं गया। मेरे जोधपुर के अंदर तो वहाँ पे हाई कोर्ट की बेंच जा रही, जयपुर जा रही, तो बहुत रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन यहाँ होता है, बहुत भयंकर रिएक्शन है, तो आप इसमें इंटरवेन करेंगे ये मैंने कहा। और वो फ़ोटो जो थी, वो फ़ोटो मैंने भेज दी जोधपुर, जानबूझ के पॉलिटिक्स करने के लिए। पॉलिटिक्स में ना, तो पॉलिटिक्स तो उसका लाभ मिले, तो मैंने वो फ़ोटो भेज दी जोधपुर में। अखबार ने मेरी फ़ोटो छाप दी, उबाल आया हुआ था जोधपुर के अंदर उस वक्त में, और सारे वकील और सब सड़कों पर आए हुए थे। और देखा अशोक तो हमारे लिए पैरवी कर रहा है, तो मेरी दुकानदारी कुछ जम गई वहाँ पर कि भाई ऐसे बड़े मुद्दे में हम तो लॉ मिनिस्टर नहीं मिल पा रहे हैं, कानून मंत्री नहीं मिल पा रहे हैं, और हमारा जो कार्यकर्ता है जोधपुर का जया जन्मा, वो ठेठ इंदिरा गांधी तक पहुँच गया है। तो इस प्रकार राजनीति में मैंने कोई हमेशा पैरवी करी उस केस को लेकर, जाने नहीं चाहिए। उसका अभी तक भी वहाँ पे धरना हो रहा है जोधपुर में। आज उस बात को हो गए कितने साल हो गए, लगभग 50 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। इमरजेंसी की बात है ये, 75 की बात है, 25 साल तो वो, तो 50 साल लगभग हो गए। अभी वो इस तरह ही चल रहे हैं, धरना दे रहे हैं वहाँ पे, बेंच वापस लाओ। तो मैंने उस पर भी कहा था, मैं कहा ये ऐसा मुद्दा है, अब ये सुप्रीम कोर्ट जाने और वो मतलब भारत सरकार जाने क्या करता है, क्योंकि मैं इसमें एक पार्टी बहुत बड़ा बना हुआ हूँ, बन गया था। ठीक है, थैंक यू। देखिए, ये केस बहुत संगीन केस था, बहुत संगीन केस था। इसने जो विपक्ष, तत्कालीन विपक्ष था, उनके नेताओं ने बहुत भारी गलती करी। उसमें गुलाम नबी कटारिया भी थे। जो केस आज हुआ, कल चले गए हैदराबाद, जाना नहीं चाहिए था। हो सकता है वो केस इतना संगीन था कि कुछ भी हो सकता था, प्रदेश के अंदर भी और उदयपुर के अंदर भी, ठीक है। हम सब काम छोड़ के यहाँ पहुँच गए, 24 घंटे में, यहाँ 36 घंटे हो गई था। चीफ सेक्रेटरी भी आए, DG पुलिस भी आए, उनके घर गए तो पूरा मोहल्ला जो माहौल था देख रेख बना था। और फॉर्चुनेटली 2 घंटे 3 घंटे में मुलजिम पकड़े गए। अगर वो भाग जाते तो आप बताइए क्या होता, लोगों में कई रिएक्शन होते हैं। हिंदू मुस्लिम जो था ही था केस, वो मैं पौड़ी हट के बाद भी आपसे करूँ, वो केस को मैं बहुत ही मानता हूँ कि बहुत ऐसा केस था जिसमें तत्काल कार्रवाई और तत्काल विश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा करना बहुत आवश्यक था जनता को भी। हम लोग आए यहाँ पर, उनके घर गए, लंबी सीटिंग करी, बैठे,
2-3 घंटे मुझे पकड़ के आपको मालूम ही है। और हमने जो है वो रात को ही केस दे दिया उन्होंने NIA को, रात को ही। हमने एतराज़ नहीं किया क्योंकि भारत सरकार की गृह मंत्रालय की एजेंसी है वो, और बहुत क्रेडिबल एजेंसी है, एफिशिएंट एजेंसी मानी जाती है। तो हमने कहा हो सकता है इसमें कोई एंगल अंतर्राष्ट्रीय भी हो, इसलिए ले जाऊँगा ये केस को। तो हमने कुछ नहीं कहा। आज आप बताइए 2-3 साल हो गए इस केस को, हो गए 3 साल में वो एजेंसी इतनी क्रेडिबल एजेंसी है, वो चालान तो पेश कर दिया, कोई 100 150 200 बताया 166 गवाह उसके अंदर है, और अभी 15 गवाह भी नहीं हो पाए। अभी उनके बेटे का जो गवाह वो गवाह है, उसका एक टुकड़ों में अभी थोड़ा बहुत लिया है, उसको लेना बाकी है। एक आदमी जो बाद में उसको बेचारे को हो गया, वो स्ट्रोक हो गया, तो हमने उसका भी ध्यान रखा भाई ये मुख्य गवाह है, तो उनके लिए हमने उसको फाइनेंस भी करवाया, इलाज भी करवाया, डॉक्टर भेजे जयपुर से। मैं तो भूल गया था, परिवार के लोगों ने याद दिलाया साहब आपने डॉक्टर जयपुर से भेजे थे उसके लिए, फिर मुझे याद बाद में याद आया मुझे। तो हमने उसको बचाया, वो स्थिति में है बयान देने की, बयान देने वाला हो। तो ऐसी लापरवाही मैंने किसी केस में देखी नहीं। अभी अमित शाह जी आए थे 2-3 महीने पहले, तब मैंने ये बात उठाई थी। मैं चुनाव में तो आप सब ने खूब प्रचार किया, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, अन्य नेताओं ने। 5 लाख बनाम 50 लाख, 5 लाख हिंदू को, कन्नाडारी परिवार को, 50 लाख मुसलमान को। चुनाव हमें हरवाने के लिए ये उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट था, जिसमें वो कामयाबी हुए वो, क्योंकि ये बात जनता में फैल गई। जनता हर चीज़ ध्यान रखती नहीं है कि भाई आज क्या हो रहा है। आम लोगों के दिमाग में, मैं कई लोगों से मिलता हूँ जिनको मैं जानता हूँ, उनके जो समझदार माने जाते हैं समाज के अंदर, उनके दिमाग में बैठ के भाई 5 लाख ही दिए इनको, तो 50 लाख दे दिए मुसलमान को। ये उस वक्त माहौल बन गया था। हमारे हारने के कारणों में एक कारण ये भी था जो आपने क्वेश्चन किया है कि 5 लाख बनाम 50 लाख। बताइए आप, आज़ादी के बाद में पहला पैकेज किसी को मिला इतना बड़ा, वो मिला कन्नाडारी परिवार, दोनों बच्चों को नौकरी। बड़ा पैकेज में एक बच्चे को नौकरी मिलती है, दोनों को दी नौकरी। 50 लाख ने 51 लाख दिए हमने, 51 लाख दिए, और साथ में 2 घंटे 3 घंटे पकड़ लिए मुलजिम को। 2 बच्चे जो पीछे भागे थे उनके, वो पुलिस वाले और सब मान नहीं रहे, तब भी हमने नौकरी दे दी उनको। दोनों बच्चों जो भागे उनके पीछे मोटरसाइकिल पर राजसमंद में, उनको नौकरी दे दी। दोनों लड़कों ने पकड़वाया था उनको, जिनकी बात कर रहे हैं आप, बहुत प्रेशर में है, दबाव में, दबाव अभी भी है। अच्छा, तो आप बताना मेरे को, अलग से मैं बात कर लूँगा DE पुलिस से। तो कहने का मतलब यार, ये केस में क्या है कि रहस्य है, और मेरा जो आरोप है वो है, क्या रहस्य है कि भाई इतना बड़ा मामला देश भर में चर्चा में आ गया, हमने अच्छे ढंग से उसको टैकल किया, जो पूरा मुल्क जानता है कि भाई किसी प्रकार से शांति रही, दंगे नहीं भड़के। उस केस में केस आपने ले लिया, आपने लेते तो हो सकता हमारे ऊपर दोष लगता, आपने केस ले लिया। मेरा दावा अगर हमारे पास केस होता तो 6 महीने में, साल भर में फैसला हो जाता, चाहे आजीवन कारावास हो, चाहे फांसी हो, फैसला हो जाता। आज क्या कारण है 2 साल 2.5 साल हो गए, बाद मेरे ख्याल से 3 साल हो गए, कितना हो गया बताइए। 3 साल में NIA केस ले, उसके बाद आज तक कुछ नहीं, उसका आगे नहीं बढ़ रहा केस। तो मेरा आरोप था कि ये दोनों जो कार्यकर्ता जिन्होंने मर्डर किया, दोनों BJP कार्यकर्ता थे। वो मेरा आरोप मुख्य रूप से है, तुमने उनको थाने छुड़वाया था पहले, आज तक इन्हें खंडन नहीं किया। मैं आरोप 50 बार लगा चुका हूँ कि भाई आपने उनको छुड़ाया, आप एक कार्यकर्ता थे, फोटोग्राफ आपके साथ में उनकी है, फोटोग्राफ तो खैर किसी की हो सकती है, खाली फोटो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उनको छुड़वाया गया, इनके प्रकोष्ठ के कुछ थे, मेंबर वगैरह थे, आपको मालूम होगा उदय पवारों को। आप बताइए क्या कारण है कि बोल नहीं रहा है। अमित शाह जी आए थे तो मैंने आरोप लगाया, मुझे उम्मीद थी कि अमित शाह जवाब देंगे इसका, भाई NIA केस क्यों, क्या होता है, कोई आरोप लगता है, सरकार जिसकी होती है वो तैयारी करके आता है। जब मैं कहीं जाऊँगा जिले के अंदर, उदयपुर आ रहा हूँ, तो क्या क्या क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं मीडिया वाले, मैं तैयारी करके आऊँगा जयपुर से ही
कि भाई ये बर्निंग इश्यू है, तो वो गृह मंत्री देश के हैं, तो गृह मंत्री तो भाई जब मैंने आरोप लगा दिया पहले ही ट्वीट कर दिया, तो कम से कम इमीडिएटली मालूम कर लेते कि भाई ये आरोप मेरे पे पूर्व मुख्यमंत्री लगा रहे हैं हमारे ऊपर। चुनाव हमने इसको इश्यू बनाया, नुकसान हुआ हमारी पार्टी।